नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। निरस्त किया है, कैंसिल किया है, तो इस तरह से संपूर्ण सेल डीड इसमें कैंसिल हुई है। लेकिन उनकी अपनी मांगनी है बिल्डर की कि जो उनका पैसा है वो मिलना चाहिए। तो मैं भी कहना चाहूँगा ट्रस्ट से कि सभी ट्रस्टी जो पैसा उनका है उनको हक वापस मिलना चाहिए। कोई प्रकार का किसी को दुख और कष्ट नहीं पहुँचना चाहिए। पर आज का जो विषय है, यदि हम लोगों ने आज इतने बड़े संघर्ष के साथ में और वापस ये गौरव प्राप्त किया है, ये मंदिर प्राप्त किया है, तो निश्चित रूप में ये भगवान महावीर स्वामी की विजय है, अतिशय की विजय है। स्वतंत्र भारत में माँ भारती की विजय है। यह सकल जैन समाज के संघर्ष की विजय है और सकल समाज, संपूर्ण जो समाज है हमारे साथ में, उसकी एकता की विजय है। यह पुण्यकर की पुण्य की विजय है। बल्कि मैं कहूँगा कि संपूर्ण भारत और संपूर्ण विश्व की एकता की विजय है। आज की विजय महाराष्ट्र शासन की सजगता की विषय है। आज की जो विजय है वो सतर्क भारत सरकार की विजय है। अभी बहुत कुछ चीज़ें होनी हैं। हमारी मांग है कि महाराष्ट्र शासन और ट्रस्टी दोनों अतिशीघ्र जितना जल्द से जल्द हो सकता है इस हॉस्टल को पुनः अच्छे रूप से चालू करें और इसको अच्छा वृद्धि को प्राप्त कराएं। आज की विजय मैं सभी रूप में कहूँगा तो ये सेठ बालचंद दोषी जी के दान की विजय है। उन्होंने जो दान किया था उस दान का गौरव ये हमेशा रहेगा। ये बहुत अच्छी बात है और इसके लिए संपूर्ण पुणे के सभी पक्ष, सभी विपक्ष, बल्कि महाराष्ट्र शासन के सभी पक्ष, सभी विपक्ष, सारी पार्टियां, पूरा महाराष्ट्र मंत्रिमंडल, उनके सारे सदस्य, सारे योद्धा, हर एक पार्टी इसमें पूरी सहभागी सहयोगी है इस आंदोलन में। उन सभी के लिए मैं आशीर्वाद देता हूँ। पुणे शहर के अंदर सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सारी जातियाँ जो भी यहाँ पर हैं, कोई पीछे नहीं रहा है। हर एक धर्म ने, पक्ष ने, पार्टी ने, संप्रदाय ने, सभी ने एक साथ मिलकर के इसको मुहिम को, आंदोलन को पूरा फुल सपोर्ट किया है। राजनीतिक पक्षों में जो भी पक्ष हैं और अपक्ष हैं, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो उद्धव सेना हो, चाहे शिंदे सेना हो, चाहे शरद पवार जी राष्ट्रवादी हो अथवा अजित पवार राष्ट्रवादी हो, अथवा सपा हो, बसपा हो, अथवा जो ही मैं नहीं जानता हूँ, सभी राजनीतिक पक्ष, सभी धार्मिक पक्ष, सभी सामाजिक पर्व, सभी शैक्षणिक पर्व, सभी प्रकार के हमारे अधिवक्ता, सारे वकील, इन सबका सहयोग हमें मिला है। और सबसे मुख्य रूप में हमारा जो मीडिया है, इस मीडिया ने भरपूर सहयोग दिया है। इसकी सफलता के मैं बहुत बड़ा श्रेय पूरे मीडिया, महाराष्ट्र की मीडिया को देना चाहूँगा। हमारे जो बच्चे युवाओं ने यहाँ पर अब इस चीज़ को निकाला और एक चेतना की जो जोत जलाई है, इन सारे युवाओं, सकल जैन समाज के युवाओं ने जो काम किया है, उन सबकी सामूहिक एकता की विजय मानता हूँ और मैं सभी के लिए आशीर्वाद दूंगा। लेकिन एक साथ में और कहूँगा कि इस आंदोलन को धार्मिक आंदोलन था, इस आंदोलन को व्यक्तिगत आंदोलन पर लेकर कोई भी ना जाए, प्रकार का आक्षेप प्रत्याक्षेप ना करे और समाज में जो शांति एकता है उसको, समाज में शांति एकता को बराबर कायम रखें। ये प्रेम, ये आपस का प्रेम बना रहना चाहिए, ये मेरी हार्दिक आपसे भावना है। और इस आंदोलन के दौरान हमारे साथ जो भी खड़े हैं, जिन्होंने भी संघर्ष किया है, वो कोई भी हो, किसने किसी के प्रति यदि कटु आक्षेप किया है, नाना प्रकार से उल्टा सीधा अभद्र व्यवहार किया है, तो उन सबकी ओर से मैं सभी से उत्तम क्षमा खमामि सर्व जीवाणाम सव्वे जीवा खवंतु में मित्ति में सब भूदेशु वैरम मध्यम न केणवी। हम पहले सबको क्षमा करते हैं। जो भी इसमें गलत रास्ते पर, गलत लाइन में जो भी चला हो पिछला, उसके लिए हम सबसे पहले उनको क्षमा करते हैं। और हमारे द्वारा, सारे पूरे संस्थान के द्वारा, सारे भक्तों के द्वारा, युवाओं के द्वारा, पक्षों के द्वारा, पार्टियों के द्वारा किसी के द्वारा भी अभद्र व्यवहार हुआ है तो उसके लिए हम सबसे क्षमा याचना करते हैं। हमारा सबसे प्रेम है, किसी से हमारा वैरभाव नहीं है।
बीती ताही विसार दे, आए की सुध ले, विश्व का प्याला छोड़कर आत्म अमृत गहे। तो हम लोग सब मिलकर के पुनः एक सुदृढ़ भारत को बनाएं। मैं बोलूँगा कि आज की जो विजय है, ये एशियन इंडियंस जो बच्चों ने संघर्ष किया है, एशियन इंडियंस के बाहर के बच्चों ने संघर्ष किया है, उनकी विजय है। मैं कहूँगा कि आज की जो विजय है, ये संपूर्ण गरीब बच्चों की विजय है, अमीर बच्चों की विजय, विद्यार्थी की विजय है। जो गरीब हैं, ग्रामीण हैं, किसान हैं, उन बच्चों को जो ललक थी इसके लिए, उनकी विजय है। जिन्होंने यहाँ पर पढ़ाई की है और यहाँ दर्शन करने आते हैं, भक्ति करने आते हैं, पूजन करने आते हैं, उन सबकी जो आत्मा बिलख रही थी इस मंदिर को बचाने के लिए, हॉस्टल को बचाने के लिए, ये सब उनकी सबकी विजय है। तो मैं सबको श्रेय उसको देना चाहूँगा, उन सबकी विजय है। यामध्ये हा व्यवहार झाला होता, हा चुकीचा झाला, याच्या संदर्भात परत काही चौकशी होणं गरजेचं आहे का, किंवा काय अशी मागणी तुम्ही करणार आहात? देखिए, हम लोग साधु हैं और मैंने अभी कहा कि बीती ताही विसार दे। जो पीछे हो गया उसे भूल जाना हमारा कर्तव्य है। बाकी शासन, प्रशासन, न्याय, कानून, उन आपकी न्यायिक व्यवस्थाएं जो रहती हैं वो आपके हिसाब से आप करेंगे, मैं उसके लिए नहीं कहूँगा। मैं तो ये कहूँगा कि सबको क्षमा करें, क्योंकि यदि सुधर रहा है, क्योंकि ये जो व्यवहार हुआ है कोई छोटा मोटा व्यवहार नहीं है। बिल्डर्स ने माघार लिया है तो उसने बहुत बड़ी शाश्वत पूजा भगवान महावीर स्वामी की है, और यदि जो ट्रस्टी हैं उन्होंने इस चीज़ के अंदर पीछे हटे हैं तो उन्होंने भगवान महावीर स्वामी की बहुत बड़ी पूजा की है। इसके अलावा जो आंदोलन चला पिछले 17 अक्टूबर से लेकर के आज 30 तक में, जो भी यहाँ पर पुणे के अंदर हैं, चाहे वो राजनीतिक पक्ष हो, चाहे वो यूट्यूब चैनल आदि हों, जिन्होंने भी इसका संघर्ष किया है, उन सब ने एक बहुत बड़ी पूजा की है। और महाराष्ट्र सरकार ने इस मंदिर को बचा करके एक बहुत बड़ी पूजा की है। तो मैं जो है नहीं कहूँगा कि बाद में कुछ प्रकार कोई किया जाए, और जहाँ तक कि सबको क्षमा ही किया जाना चाहिए, सुधरने का मौका मिलना चाहिए और सुख रूप शांति से आगे प्रगति के मार्ग पर हमको चलना चाहिए। आप अभी अनशन पीछे ले रहे, आपने बताया था 1 तारीख से आप। बिल्कुल निश्चित रूप में, जब यह जो हमारी मांग थी कि यह डीड कैंसिल होना चाहिए, और आज चैरिटी कमिश्नर ऑफिस से जब ये डीड कैंसिल हो गई है तो हमारा ये आंदोलन का एक पार्ट समाप्त हो गया है। और आंदोलन का एक जब पार्ट समाप्त हो गया है तो जो मैंने कहा था कि अनशन, वो अनशन भी कैंसिल हो गया है। बिल्कुल। जयकारा गुरुदेव का, जय गुरुदेव। आचार्य गुप्तिनंद गुरुदेव की जय। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। समस्त आचार्य संघ की जय। आचार्य गुप्तिनंद गुरुदेव की जय। भगवान महावीर की जय। इसके साथ ही जो हमारा ये महाराष्ट्र का मीडिया, इसने पूरे विश्व की और इस आवाज़ को उठाया और निर्भीक पत्रकारिता का उदाहरण महाराष्ट्र मीडिया ने पेश किया, प्रस्तुत किया। हमारे जैन मीडिया में शांति महालक्ष्मी, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। उन सबके लिए तो आशीर्वाद है ही। साथ में जो हमारे अन्य जैन मीडिया है वो भी अपने अपने समय पर धर्म प्रचार कर रहे हैं, उनके लिए भी मेरे द्वारा कटु शब्द निकला है, उसके लिए मेरी ओर से उत्तम क्षमा। हम सबको साथ में लेकर चलेंगे, सबको आगे बढ़ाएंगे, हम कामना करते हैं। संकल्प बोल के कि एचएनडी विजयोत्सव विधान हम लोग करने जा रहे हैं। यहाँ पर मैं चाहूँगा कि संपूर्ण भारत के जिन जिन भक्तों ने, युवाओं ने, समाज ने भारत और भारत के बाहर इसके लिए मोर्चा निकाला है और आप सबने इसको बचाया है, तो जिन भगवान महावीर को आपने बचाया है, मंदिर को बचाया है, मैं आपसे आह्वान करूँगा कि 5 नवंबर तक यहाँ पर एक बहुत बड़ा विधान चल रहा है, एचएनडी विजय चक्र विधान। इस विधान में तकरीबन 3000 श्रीफल यहाँ पर चढ़ाए जाएंगे। तो संपूर्ण समाज यहाँ पर इस विधान में आकर के अपनी ओर से एक श्रद्धांजलि के पुष्प भगवान को चढ़ा करके जावे। और प्रातः काल में 8 से 9 में यहाँ पर एचएनडी विजय व्याख्यान माला यहाँ पर चलेगी। मैं संपूर्ण पुणे कर समाज को, सभी संस्थाओं, संगठनों को मैं आह्वान करता हूँ, वे सभी प्रातः 8 से 9 में व्याख्यान के लिए आवे और संपूर्ण भारत और महाराष्ट्र का संपूर्ण जैन समाज यहाँ पर दोपहर में 2 से 5 विधान के अंदर आकर के इसका विजयोत्सव मनाए, ऐसा मैं सभी के लिए आह्वान करता हूँ। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222।
क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।